नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। रात के 8 बजे और सवाल आज ये है कि क्या यूपीए सरकार ने एयर इंडिया स्कैम का सच छुपाया। जी न्यूज ने एयर इंडिया के जिस रिश्वत कांड का खुलासा किया है उसमें कनाडा के कोर्ट ने तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम लिया। कोर्ट के फैसले में प्रफुल्ल पटेल को $40 लाख की रिश्वत देने के प्रपोजल का जिक्र है। कोर्ट ने रिश्वत देने वाले शख्स को सजा भी सुना दी, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने अपनी सफाई में इन आरोपों को खारिज कर दिया है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर घूस देने वाले दोषी हैं तो घूस लेने वाले क्लीन कैसे हो सकते हैं, और घूस देने वाले पकड़े जा चुके हैं तो घूस लेने वाले कौन है, इसका खुलासा हमारे देश में कब होगा। कि क्रिप्टोमेट्रिक्स ने एक एजेंट के जरिए प्रफुल्ल पटेल को रिश्वत दे दी है। क्यों ये मामला रफा दफा कर दिया गया? प्रफुल्ल पटेल के मंत्री रहते हुए वे जितने भी निर्णय किए गए हैं सब कुछ प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हुआ। मंत्रालय स्तर पर इस विषय की दिखवाएंगे, जांच कराएंगे। एयर इंडिया घूसकांड में जी न्यूज के खुलासे के बाद सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि कनाडा की कोर्ट के फैसले से एयर इंडिया का जो घूसकांड उजागर हुआ, क्या यूपीए सरकार में वो स्कैम छिपाने की कोशिश हुई। ये सवाल इसलिए क्योंकि एयर इंडिया घूसकांड में कनाडा कोर्ट ने फैसले में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो सीधे सीधे तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल पर सवाल खड़े करते हैं। एयर इंडिया घूसकांड में कनाडा की कोर्ट के फैसले में तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल का नाम लिखा है। कोर्ट के फैसले में लिखा है कि डील होने पर प्रफुल्ल पटेल को कब और कितनी रिश्वत मिलने वाली थी। फैसले में लिखा है कि डील के पहले बिचौलिए नाजिर कारीगर ने जो ईमेल भेजा उसमें लिखा था कि उसकी मुलाकात प्रफुल्ल पटेल से हुई है और प्रफुल्ल से बातचीत में तय हुआ है कि प्रोजेक्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। फैसले में लिखा है कि दूसरे बिचौलिए शैलेश गोविंदिया ने डील के लिए जो प्लान तैयार किया उसके मुताबिक डील फाइनल होने पर प्रफुल्ल पटेल को कुल $40 लाख दिए जाना तय थे। एयर इंडिया घूसकांड में कनाडा की कोर्ट के फैसले में 2 बिचौलियों का जिक्र है। सवाल ये कि दोनों ही बिचौलिए प्रफुल्ल पटेल के नाम पर रिश्वत मांग रहे थे। क्या ये महज इत्तेफाक था? देखिए, ये विषय कल ही हमारे संज्ञान में आया है और हमने इसको जी न्यूज़ के माध्यम से टीवी से ही संज्ञान में आया है। अब हम लोग मंत्रालय स्तर पर इस विषय की दिखवाएंगे, जांच कराएंगे कि इसमें क्या सच्चाई क्या है। प्रफुल्ल पटेल के मंत्री रहते हुए वे जितने भी निर्णय किए गए हैं वो कैबिनेट कमेटी की तरफ से, मिनिस्टर्स की कमेटी थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से किए गए हैं, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से नहीं। कोई तथ्य नहीं छुपाया। प्रधानमंत्री को सब पता था, सब कुछ प्रधानमंत्री के आदेश पर ही हुआ। एनसीपी के मुताबिक यूपीए कार्यकाल में प्रफुल्ल पटेल ने जितने भी फैसले लिए सबकी पूरी जानकारी मनमोहन सरकार को थी। वहीं कनाडा कोर्ट के फैसले से गंभीर सवालों में घिरे प्रफुल्ल पटेल ने अपनी सफाई में सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रफुल्ल ने सफाई में यह भी कहा है कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से इस मामले की जांच कराने को कहा था और खुद पीएम मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखकर कहा कि वो संतुष्ट हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन एयर इंडिया घूसकांड में प्रफुल्ल पटेल की इसी सफाई ने यूपीए सरकार को भी कई सवालों में घेर दिया। सवाल ये है कि एयर इंडिया घूसकांड के लिए जिस फेस रिकॉग्निशन डिवाइस का टेंडर निकाला गया उसकी पूरी जानकारी कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स को टेंडर जारी होने से पहले ही कैसे मिल गई। इस बात की जांच क्यों नहीं हुई कि टेंडर प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही एयर इंडिया के कई अधिकारियों ने कनाडा की कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स का दौरा क्यों किया। क्यों ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच नहीं की गई? क्या उनके खिलाफ जांच इसलिए रोकी गई ताकि स्कैम पर पर्दा पड़ा रहे? प्रफुल्ल पटेल ने मनमोहन सिंह को लिखे खत में बताया था कि डील शुरुआती स्तर पर ही खत्म कर दी गई थी, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि टेंडर प्रक्रिया में रिश्वत देने वाली कंपनी क्रिप्टोमेट्रिक्स का चुनाव हो गया। तो क्या प्रफुल्ल पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सामने सही तथ्य नहीं रखे थे? कनाडा की कोर्ट में साबित हो चुका है कि एयर इंडिया से डील के लिए घूस दी गई और इसके आरोपी नाजिर कारीगर को 3 साल के लिए जेल भेजा जा चुका है। लेकिन वो लोग आज तक सामने क्यों नहीं आए जिन्होंने एयर इंडिया डील के लिए रिश्वत की फिक्सिंग की?